देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। वैसे तो बिहार में कई सारे मुख्यमंत्री रहे हैं और सब अपनी अपनी अलग कार्यशैली के लिए अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे भी मुख्यमंत्री थे बिहार के जो यहाँ के उत्थान के लिए तो बहुत कुछ किया करते थे, लेकिन कभी भी जनता के बीच जाकर खुद के लिए वोट नहीं मांगा। सिर्फ और सिर्फ जनता के उत्थान के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए ही हर बार सब कुछ सोचा। आज ऐसे ही एक मुख्यमंत्री की कहानी हम आपको सुनाते हैं। बिहार के उत्थान के कार्यों से अलग पहचान बनाई, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कभी भी खुद के लिए जनता के बीच जाकर वोट नहीं मांगा। बावजूद इसके अपने जीवन की आखिर सांस तक वह अपने दौर के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू 1946 से लेकर 1961 तक सीएम रहे। उनके दौर में ही राज्य में पहली बार औद्योगिक क्रांति आई थी। उन्हें आधुनिक बिहार का शिल्पकार भी कहा जाता है। उन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया था। जब भी चुनाव आते वो अपने विधानसभा क्षेत्र में खुद के लिए वोट मांगने कभी नहीं जाते। उनका सिद्धांत था कि यदि मैंने काम किया है तो जनता बिना मांगे मुझे वोट देंगी। श्री बाबू ने वैसे तो 1946 में ही बिहार में सीएम की कुर्सी संभाल ली थी। 1957 में वो शेखपुरा जिले के बरबीघा से चुनाव लड़ रहे थे। उनके प्रचार के लिए सहयोगी सक्रिय थे, लेकिन श्री बाबू बरबीघा सीट से प्रचार के लिए कभी नहीं जाते थे। जब सहयोगियों ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वह अपने लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने काम किया है या जनता मुझे अपने नेता के लायक समझेगी तो मुझे खुद ही वोट देगी। श्री बाबू सादगी के पर्याय और उसूलों के बहुत ज़्यादा पक्के थे। बिहार केसरी के नाम से मशहूर श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू का जन्म बिहार के नवादा जिले स्थित खनवा गांव में हुआ था। उन्हें करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि श्री बाबू उसूलों से कभी कोई समझौता नहीं करते थे। बिहार में जमींदारी प्रथा खत्म करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। वह हमेशा वीआईपी व्यवस्था से दूरी बनाकर आम लोगों के लिए सुलभ रहते थे। इसी वजह से उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। श्री बाबू के बारे में एक और किस्सा ये भी है कि सीएम रहते हुए जब अपने गांव आते थे तब वह सिक्योरिटी गार्ड्स को गांव के बाहर ही रोक देते थे। अपने सुरक्षा गार्ड से कहते थे कि यह मेरा गांव है, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है। वह अपने गांव के अंदर बिल्कुल देसी अंदाज में रहते थे। किसी को महसूस ही नहीं होता था कि उनके राज्य का सीएम उनके बीच गांव में है।